छत्तीसगढ़ के कांकेर इलाके में बीएसएफ के द्वारा एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। हालांकि बीएसएफ और डीजीआर के द्वारा जिस तरह से एक ज्वाइंट ऑपरेशन को अंजाम देते हुए माओवादियों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया गया और इस ऑपरेशन के दौरान में 29 से ज़्यादा माओवादियों के ढेर होने की जानकारी मिली है। देर शाम तक जो जानकारी उपलब्ध कराई गई है, जिसमें कि बताया गया है कि औपचारिक तौर पर 29 माओवादियों का शव औपचारिक तौर पर बरामद किया गया है और इस मामले में वो उस पूरे जंगल इलाके में अभी भी सर्च ऑपरेशन की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है, जो देर रात तक ऑपरेशन जारी रहेगा। और जो कांकेर इलाके के जो छोटे बेडिया जंगल इलाका है, वहाँ पर सर्च ऑपरेशन के दौरान में कई अन्य नक्सलियों को भी तलाशा जा रहा है और एक ऐसी संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि जो 29 जो शव मिले हैं उसमें से उसकी तादाद और उसमें इजाफा हो सकता है। और जिस तरह से अगर कहा जाए पूरे इस इलाके में जिस तरह से एक महत्वपूर्ण जानकारी मिली थी बीएसएफ और डीजीआर को मिली थी कि इस इलाके में काफ़ी माओवादियों का जो लोकेशन जो है वो देखा गया है और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी में जुटे हुए हैं। और जिस तरह से अगर बड़े ऑपरेशन की अगर बात करें तो जिस तरह से अभी देश भर में लोकसभा का चुनाव हो रहा है और लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर जिस तरह से तमाम तैयारियां हो रही हैं, तो कई राज्यों में खासकर जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं वहाँ पर नक्सलियों के द्वारा जो माओवादियों के द्वारा कोई बड़ा ऑपरेशन ना हो, तो इसके लिए भी इस मामले पर नज़र रखी जा रही थी। और जिस तरह से खास तौर पर अर्धसैनिक बल और जिस तरह से देश की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं लगातार इस मामले पर नज़र बनाए हुए थे, शायद इसी का परिणाम है कि माओवादियों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन को अंजाम दिया गया, जिसमें कि 29 से ज़्यादा माओवादी ढेर हो गए हैं। हालांकि ऑपरेशन जो है लगातार जारी है और इस मामले पर हो सकता है कि बुधवार को भी उस पूरे इलाके में सघन छापेमारी और इसके साथ साथ माओवादियों के जहां जिन इलाकों में छुपे होने की जानकारी मिल रही है उस इलाके में एक बड़े ऑपरेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो हो सकता है कि आने वाले दिनों में इस मामले में कुछ और बड़े जो ऑपरेशंस जो हैं वो हो सकते हैं। और जिस तरह से अगर देखा जाए कि इस मामले में जो नक्सलियों का एक बहुत बड़े स्तर का जो कमांडर रहा है शंकर राव, जिस पर 25 लाख से ज़्यादा का इनाम था, उसके मारे जाने की खबर मिली है। तो एक तरह से कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में इन माओवादियों के जो पाँव हैं वो उस इलाके से उखड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। और जिस तरह से केंद्रीय गृह मंत्रालय के द्वारा वो पहले से ही इस तरह के कई पहले स्टेटमेंट भी दिए गए कि जल्द ही देश में उन तमाम नक्सल प्रभावित राज्यों से नक्सलियों का जो माओवादियों का जो एक ठिकाना है उसको ख़त्म किया जाएगा। कहीं न कहीं उसी से ये ऑपरेशन जुड़ता हुआ नज़र आ रहा है। शंकर आनंद, न्यूज़ 18, दिल्ली।